गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10 क्लास के जो टॉपिक है आपके पॉलिनोमियल, उसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड और परफेक्ट स्क्वायर मेथड कर रहे थे। फैक्टराइजेशन मेथड आपका कंप्लीट हो गया था। जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है उसका एक एग्जांपल कर लिया था। आगे एक एग्जांपल और लेके इसको कंप्लीट करते हैं किस तरीके से। जैसे एक एग्जांपल लिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन आपका 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। जो टॉपिक है आपका वो पहले वाला है परफेक्ट स्क्वायर मेथड कौन वर्ग दिया। तो देखो किस तरीके से। अब मैंने कहा था आपको कि x स्क्वायर जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई कोएफिशिएंट आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस कंप्लीट इक्वेशन को उससे डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करवाया इसको कंप्लीट इक्वेशन। तो आपके पास नई जो इक्वेशन बनी वो बन गई आपकी x स्क्वायर माइनस 5/2 x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस का 5/2 x प्लस का 3/2 इक्वल टू 0। अब देखो मैंने कहा था आपको या तो आपको आइडेंटिटी बनानी है a प्लस b का होल स्क्वायर या आपको आइडेंटिटी बनानी है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस, तो माइनस तो आइडेंटिटी कौन सी बनेगी आपकी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो कंपैरिजन करवाओ इनसे। a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर है आपका, मतलब x स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस है, फिर यहाँ 2 है आपका और यहाँ 2 नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। न्यूमरेटर को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और डिनोमिनेटर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया। तो नई जो इक्वेशन है वो बन जाएगी आपकी x स्क्वायर माइनस 2 और a की जगह कितना है आपका x है। आगे जो वैल्यू है वो बच गई आपकी 5 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो वैल्यू कितनी होगी आपकी 4। तो a स्क्वायर माइनस 2a और ये वैल्यू किसकी हो गई b। तो आगे आपका b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर आपको ऐड करना है, b स्क्वायर इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्लस b स्क्वायर मतलब 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। आगे वैल्यू है आपकी प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो आप, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह है आपका x और माइनस b की जगह 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी जो बच गया उसको ट्रांसफर कर दो राइट साइड में। तो ये माइनस का तो राइट साइड में किसका हो जाएगा, प्लस का। 5 का स्क्वायर हुआ 25 और 4 का हो गया 16। ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का 3/2। आगे जो वैल्यू है वो हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन को सॉल्व करने हैं। तो एलसीएम लिया तो 16 और 2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 16 को डिवाइड किया 16 से तो 1 टाइम और 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया 25। आगे माइनस का साइन है, फिर 16 को डिवाइड किया 2 से तो 8 टाइम और 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 24। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/16। ये किसके इक्वल होता है आपका x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। आगे देखो दोनों साइड से लेना आपको स्क्वायर रूट लेना है, तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी आपकी x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/16 इक्वल टू प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट है 1 होता है और 16 का कितना होता है 4। आगे देखो x इक्वल टू ये माइनस का तो राइट साइड में किसका हो जाएगा, प्लस का। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/4 और प्लस माइनस 1/4। यहां से x की वैल्यू ये आ गई। तो एक बार आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, एक बार आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू लोगे इसकी तो देखो x इक्वल टू आपकी दो वैल्यू हो गई यहां से x इक्वल टू 5/4 और ये प्लस की वैल्यू ली हमने तो प्लस 1/4। सेकंड जो वैल्यू है इसकी वो हो जाएगी आपकी 5/4 और माइनस 1/4। आगे देखो यहां से 4 एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 1 और यहां से 4 एलसीएम लिया तो 5 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 6/4 और ये हो जाएगा आपका 4/4। ये x की वैल्यू है आपकी। तो x इज इक्वल टू यहां से 2 से कैंसिल आउट करोगे 3 टाइम और 4 हो जाएगा आपका 2 टाइम
और दूसरी जो वैल्यू है 4 से 4 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x के आपके पास में दो रूट आ गए, या फिर इस इक्वेशन के दो रूट आ गए 3/2 और कितना आ गया 1। एक बार वापस देखें तो क्वेश्चन था आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। मैंने कहा कंप्लीट जो इक्वेशन है उसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई आ रहा है तो आप कंप्लीट इक्वेशन को उससे डिवाइड करोगे, नहीं जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 नहीं था यहाँ तो ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया आगे इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका देखो a स्क्वायर माइनस 2a की जगह x, बाकी जो वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी b की। तो इसका स्क्वायर आपको ऐड करना है, इसका स्क्वायर इसमें से माइनस करना है। नेक्स्ट आपके पास ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस b का होल स्क्वायर, इनको ट्रांसफर कर दिया दूसरी साइड में और यहां से इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये था आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो नया टॉपिक चलेगा वो उस नया टॉपिक का नाम आपका कि आपको कोई पॉलिनोमियल की इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, ये बोला जाएगा इसके जो रूट है, इसके जो रूट है उनकी नेचर क्या है। तो हम सीखेंगे कि जो आपके रूट है उनकी नेचर किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। तो देखो आगे किस तरीके से रूट फाइंड आउट करते हैं आपके, उनकी नेचर किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। तो क्वेश्चन है आपका ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, आपकी कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक। यहां से नेचर किस तरीके से, तो नेचर का मतलब होता है जो रूट होते हैं वो आपके या तो आप इमेजिनरी हो सकते हैं या फिर रियल हो सकते हैं। अब इमेजिनरी हुआ तो आपको आगे सोल्व नहीं करना होता है, और जो रियल होते हैं वो आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे रूट का मतलब हमने x की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी उसको, तो अगर आपके पास में रूट है वो रियल है तो या तो जो x की वैल्यू आती है वो आपकी अलग अलग आती है या फिर क्या आती है आपकी सेम आती है। इसका मतलब उसमें दो कंडीशन बनती है कि या तो आपके पास में रूट रियल होते हैं तो उसके जो रूट हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं या फिर क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो कंडीशन देखो यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। तो यहाँ से d का मतलब डिस्क्रिमिनेट, तो ये होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला आपका d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या करना, आपकी जो नेचर फाइंड आउट करना, नेचर ऑफ रूट, प्रकृति कैसी रहेगी उनकी, क्या रहेंगे वो, रियल रहेंगे, वास्तविक रहेंगे या इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक रहेंगे। तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब आपका आएगा x का जो कोएफिशिएंट है वो, a का मतलब x स्क्वायर का, c का मतलब इसके साथ में वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट। तो यहां से तीन कंडीशन बनती है, क्या क्या बनती है कि या तो आपके पास में b स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या दूसरी जो कंडीशन बनती है वो होती है आपके पास में b स्क्वायर माइनस 4ac है ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, या थर्ड जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए आपकी लेस देन 0 होनी चाहिए। तो अलग अलग के लिए नेचर किस तरीके से है कि अगर आपके पास में b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो यहां से जो रूट बनेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। जो रूट होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, वास्तविक होंगे, और डिफरेंट का मतलब अलग अलग होंगे। अगर आपके पास में b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रहेगा तो उसके जो रूट रहेंगे वो क्या रहेंगे आपके रियल रहेंगे और क्या रहेंगे आपके डिफरेंट, मतलब वास्तविक रहेंगे और क्या रहेंगे अलग अलग रहेंगे। अगर आपके पास में b स्क्वायर माइनस 4ac है इक्वल टू क्या हुआ आपका 0, तब भी इसके जो रूट होंगे तो रूट्स आर रियल, जो रूट होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल, मतलब रूट होंगे वो आपके वास्तविक रहेंगे लेकिन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इक्वल का मतलब जैसे डिफरेंट का मतलब हो गया x की जो वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे वो आपकी अलग अलग हो सकती है, जैसे -1 4 आ गया, कुछ भी हो सकता है अलग अलग, लेकिन दोनों जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी अलग अलग आएगी, डिफरेंट आएगी। और इक्वल का मतलब हो गया कि जो x की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, जैसे फर्स्ट वाला जो रूट आया वो भी आपका माइनस का 1 आएगा, दूसरा कितना आएगा माइनस का 1। जैसे अगर x की वैल्यू आपकी 2 आई फर्स्ट वाली तो सेकंड वाली कितनी आएगी आपकी 2। इस तरीके से आपकी अगर कंडीशन कौन सी बनती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तब आपके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे इक्वल। थर्ड कंडीशन आपकी b स्क्वायर माइनस 4ac है वो यदि लेस देन 0 मतलब 0 से क्या हो छोटी हो तब क्या होंगे
आपके पास में जो रूट होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, और इसी को बोल सकते हो कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होगा, जो रूट होंगे वो क्या होंगे आपके काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब जिनका अस्तित्व रियल की तरह नहीं रहेगा, काल्पनिक। क्लियर है? तो ये थी आपकी नेचर ऑफ रूट। आज का जो टॉपिक था नेचर ऑफ रूट, उसमें किस तरीके से आपके पास में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, तो जब आपको नेचर फाइंड आउट करने के लिए बोले अगला, तो आपको क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो या तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, ये वैल्यू किसकी आएगी, पॉजिटिव आएगी, प्लस में आएगी। और ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तीन कंडीशन बनेगी आपकी, तो उसके हिसाब से इसके नेचर फाइंड आउट करने हैं आपको रूट्स के। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होंगे आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, और क्या होंगे आपके डिफरेंट होंगे। अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होंगे आपके रियल होंगे, लेकिन क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। और थर्ड जो कंडीशन है वो है अगर आपके पास में लेस देन 0 हो, मतलब वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव आए, तब आपके पास में रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, नॉट रियल होंगे, या उसको दूसरे लेवल में बोल सकते हैं कि रूट्स क्या होंगे आपके इमेजिनरी होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।